बहुत अच्छी बात। हम लोग दक्षेश्वर धाम में बैठे हैं। अच्छा, कभी कभी लोग सोचते हैं ये क्या पंडित जी क्या दक्षेश्वर धाम नाम रखते हैं, ये केतुमालेश्वर धाम नाम रखते हैं, कहाँ से लाते हैं। देखिए, जो सनातन धर्म संस्था नीदरलैंड है ना, इसका दूल नहीं है केवल मंदिर बनाना। मंदिर बनाते तो चलिए शिव मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर, कुछ भी रख लेते। हाँ? इसका एक दूल है, एक उद्देश्य है इस संस्था का। मंदिर के साथ साथ हमारा इतिहास भी पता चले कि हमारा इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में लोग जानते नहीं, और इसलिए नहीं जानते कि कथाएं अब नहीं होती। कथा क्या होती है? जो शास्त्र में लिखा है उसको बताना, यही कथा है। ये दुनिया भर की बात, माया की कहना है, कथा नहीं है, व्यथा है, कष्ट है। तो कथा उसे कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है उसे बताना, और अब बताया नहीं जाता है। व्यास गद्दी पर बैठ करके भी दुनिया की बात होती है। तो जो कथा है, कथाओं में क्या लिखा है? कथा में लिखा है हमारे दक्ष महाराज थे, हमारे राजा केतुमाल थे। दक्ष महाराज सती के पिता थे। सती जो शंकर भगवान की पत्नी थी, उनके पिता थे। और दक्ष शब्द से यह डच बना है, इसलिए इस मंदिर का नाम दक्षेश्वर धाम है। दक्षेश्वर धाम इसलिए है कि इस देश की स्थापना राजा दक्ष ने किया, इसलिए इसका नाम, इस देश का नाम डच है, और इसलिए इस मंदिर का नाम दक्षेश्वर धाम है। ये सब लिखा कहाँ है? ये सब लिखा है शिव पुराण के सती खंड में। सती जी की कथा जो सती खंड में है, उसमें जाकर के सब कोई देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और पंडित जी से प्रार्थना है कि वो कथा जाकर के सुने, पंडित जी कहें और जनता को सुनाएं सती खंड की कथा। तो राजा दक्ष ने इस देश की धरती पर तपस्या की लिया, इसलिए इसका नाम है दक्ष देश था। दक्ष देश से डच देश बना। दक्ष का रूप बिगड़ते 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 डच हो गया। तो लोग कहते हैं कि जो डच जो वर्ड है इंग्लिश से आया, यह कहते हैं। कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन दक्ष शब्द है संस्कृत में, हमारे पास प्रूफ है। दक्ष से डच बना, क्योंकि संस्कृत सारे भाषाओं की मां है, और संस्कृत से ही यह जो जिसे हम नीदरलैंड्स कहते हैं, डच कहते हैं, यह संस्कृत से ही पैदा हुई है। इसलिए दक्ष से डच बन गया, और डच बन गया इसलिए दक्षेश्वर धाम, कि हमें वह इतिहास पता चले कि हमारा इतिहास क्या है। दूसरा जो मंदिर है उसका नाम है केतुमालेश्वर धाम। अब तो कहानी ही नहीं बताई जाती। केतुमालेश्वर धाम जो है, राजा केतुमाल थे। अब लोग कहते हैं कि राजा केतुमाल कैसे थे। भाई, यह आज भी पढ़ाया जाता है कि वेरल सेफ देल है वेरल के, और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? यह धरती में 7 महाद्वीप हैं, सप्तदीपा नवखंडा है। सप्तदीपा मतलब महाभारत युद्ध होने से पहले ही पता था हम हिंदुस्तानियों को कि यह संसार, यह दुनिया जो है, ये 7 खंडों में बटा है, और 7 महाद्वीप हैं और 9 खंड हैं इसके। तो सब द्वीप के एक एक राजा थे। तो भारत, जिसे आज कहते हैं जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, तो जम्बू द्वीप के जो राजा थे उनका नाम था भरत। भरत के नाम पर उस देश का नाम भारत पड़ा, और उन्हीं के भाई थे केतुमाल। केतुमाल को यूरोप की जिम्मेदारी दी गई। हमारे महाभारत में, अच्छा लिखा कहाँ है तो भी बता दूं, ये लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में और महाभारत में लिखा है, दोनों में लिखा है। अब तो लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए समस्या होती है। तो लोगों को पढ़ना चाहिए। महाभारत में भी लिखा है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है कि राजा केतुमाल
केतुद्वीप के राजा थे। नक्शा में देखेंगे तो केतुद्वीप को यूरोप माना गया है, यूरोप कहा जाता था। तो यूरोप हम यूरोप में रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं इसको यूरोप कहा क्यों गया, या यूरोप क्यों पुकारा गया, ये भी पता नहीं। यह जो यूरोप 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 हम कहते हैं, यह यूरोप ही हमारे शास्त्रों में केतुमाल वर्ष था। राजा केतुमाल ने इसकी स्थापना की थी, तो इसलिए यह यूरोप का पुराना नाम केतुमाल है। और जैसा शास्त्र कहते हैं, जैसा जानकारी है कि पूरे यूरोप में कुल 500 शिव मंदिर थे, कोई एक दो नहीं, 500 शिव मंदिर थे। महाभारत के युद्ध के बाद ये तोड़ दिए गए, टूट गए, इनकी रखवाली नहीं हुई, विधर्मियों ने इनको तोड़ करके नष्ट कर दिया। आज जगह जगह प्रूफ प्रमाण मिलते हैं, शिवलिंग मिलते हैं, इसी यूरोप के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि वो मंदिर थे। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि संसार भर में, पूरे यूरोप में या संसार भर में जहां भी पुराने मंदिर थे, हम उनकी स्थापना करेंगे। और स्थापना हम हॉलैंड से शुरू कर रहे हैं, क्यों कि हम हॉलैंड में रहते हैं। तो 3 तारीख को सबको निमंत्रण है केतुमालेश्वर धाम में आने के लिए। उस दिन अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया का अक्षय फल होता है, इसलिए उस दिन आइए। उस दिन भगवान के दर्शन का अक्षय फल होता है, दान देने का अक्षय फल होता है, भगवान की पूजा का अक्षय फल होता है। और ठीक, मैं झूठ बोल सकता हूं आपसे, आप कहते हैं पंडित जी आप झूठ भी बोल सकते हैं ना, एकदम कोई विश्वास कर, आप इंटरनेट पर जाइए, आप लिख दिए अक्षय तृतीया, आप सारा पढ़ लेंगे। परशुराम जी का उस दिन जन्मदिन है, अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया के दिन 3 मई को इस साल पढ़ रही, आप आइए। और देखिए, हमारा काम केवल मंदिर स्थापना ही नहीं, हमें अपना कैलेंडर भी दुनिया को बताना है। जैसे अभी हम नया वर्ष बनाए हैं, नया 2 अप्रैल को हमारा नया वर्ष था, नया साल था। उसी तरह दुनिया को हमें बताना है कि हमारा कैलेंडर क्या है, हमारी दातम कैसे चलता है, हमारी तिथि कैसे चलती है। और जब ये सीख जाएगी दुनिया ना, तो बहुत ही सुखी होगी, बहुत सुखी होगी। और अभी जो नया कैलेंडर हम मानते हैं ना, अभी ये पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा? क्योंकि इनका सिस्टम ही पूरा गड़बड़ हो गया। आप जानते हैं, नॉर्वे के कैलेंडर में एनन देर तक दिसंबर निकाल दिया गया है 4 साल से। अब वहाँ एनन देर तक दिसंबर नहीं होता, देर तक दिसंबर के बाद 1 जनवरी आती है वहाँ। ये 3-4 साल की बात है, क्योंकि एक जोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी पूरी रेकन का सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है, और हम उसी गड़बड़ सिस्टम में चल रहे। हमें जो हमारा पुराना कैलेंडर था उसको लागू करना है सारी दुनिया में, और सबको बताना है। आप कहते हैं कि पंडित जी कैसे करेंगे? आपके सहयोग से करेंगे, आप सहयोग करेंगे। और मैं फिर से कहता हूँ, सत्य की जीत होगी, हम जीतेंगे, और इस संसार को हम ही शांति देंगे। हम ही शांति मतलब हिंदुत्व ही शांति देगा, सनातन धर्म ही शांति देगा, और यह हम आपके सहयोग से पूरा करेंगे। आप 3 मई को केतुमालेश्वर धाम ख्रोनिंगन के मंदिर में आइए। राजा केतुमाल, तो राजा केतुमाल की याद में दूसरे मंदिर का नाम है केतुमालेश्वर धाम। तो हम मंदिर जाएंगे और हम अपना इतिहास भी जानेंगे। तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि ढेर सारे मंदिर बनाए जाए, उसके बहाने हम अपने इतिहास, हम अपने शास्त्र का प्रचार करते हैं। और केतुमाल धाम में 3 मई को मूर्ति की स्थापना होगी। अच्छा, मूर्ति की स्थापना में हम सबसे सहयोग मांगते हैं। सहयोग किस लिए मांगते हैं? इसलिए मानते हैं कि शास्त्र कहते हैं, वामन पुराण कहता है, विष्णु पुराण का, दोनों पुराण कहते हैं। वामन पुराण के अनुसार मंदिर स्थापना में, मूर्ति स्थापना में जो तन, मन या धन किसी भी एक से सहयोग करता है, तो उसका कुल 8 पीढ़ी पीछे की और 8 पीढ़ी आने वाली, मतलब 8 पीढ़ी 4 अदर्स की, और 8 पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है, इनको पुण्य प्राप्त होता है। और इस 8 पीढ़ी में जो 4 अदर्स पूर्वज हैं, अगर उसमें कहीं कोई भटक रहा है,
तो मूर्ति स्थापना में सहयोग करने से उसको मुक्ति मिल जाती है। यह मैं नहीं कहता, पंडित शंकर नहीं कहते, यह वामन पुराण कहता है और विष्णु पुराण कहता है। इन दोनों पुस्तकों में लिखा है। इसलिए यह एक मौका है पूरे हॉलैंड के हमारे हिंदुस्तानी समाज को, सभी को, कि इस मंदिर में सहयोग करिए और आपकी जो बीती हुई पीढ़ियां हैं, जो पूर्वज हैं, जो फोरऑदर्स हैं, उनको पुण्य मिलेगा, वो सुखी रहेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और आने वाली 8 पीढ़ियां उनको पुण्य मिलेगा, वो भी सुखी रहेंगे। इसलिए इस मंदिर के लिए हम सहयोग मांगते हैं। और सत्य बताता हुआ मेरे मन की इच्छा है, मंदिर बहुत है हॉलैंड में, कहीं भी मंदिर जाया जा सकता है, लेकिन यह जो 2 मंदिर है, यह जो सनातन धर्म संस्था नीदरलैंड है, यही मात्र एक ऐसी संस्था है अभी तक इस देश में जो 2 मंदिरों की स्थापना की है, और उन दोनों मंदिरों से महाभारत, रामायण, गीता का जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चा इतिहास है, इस संसार को बता रहा है। और बड़े गर्व से कहना चाहिए, केवल हॉलैंड की बात मैं नहीं कहता, सारी दुनिया को बताया जा रहा है इस हॉलैंड से कि यूरोप की स्थापना राजा केतुमाल ने किया था। इसलिए यह जो है केतु द्वीप है, केतु द्वीप है, कुश द्वीप है, जम्बू द्वीप है, ये सब खोजिए, खोजिए। आप इंटरनेट, बहुत अच्छा है कि आजकल आप इंटरनेट पर जाइए, आराम से खोजिए केतु द्वीप कहाँ था, जम्बू द्वीप का किसको कहा जाता है, कुश द्वीप किसे कहा जाता है, जो अफ्रीका है, ये सब कुश द्वीप है। राजा कुश केतु वहां के राजा थे, उन्होंने स्थापना की थी। इस पूरे इतिहास को गड़बड़े हुआ है कि हमारे इतिहास को पढ़ाया नहीं जाता। और मैं किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, मैं दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियों को चैलेंज करता हूं, इस बात को झूठा करके दिखाएं। और मैं सत्य कहता हूं, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में गलत प्रचार करती हैं और गलत सिखाती हैं। और हम सबको संकल्प लेना है कि हम अपने हिंदुत्व के बारे में सत्य बताएंगे और सच बताएंगे। यह हम पंडित जी लोगों की जिम्मेदारी है। मत बताइए कथा में चोरी मत करिए, सब जानते हैं चोरी नहीं करना है, सब जानते हैं झूठ नहीं बोला। कौन नहीं जानता? बिल्ली तो कभी स्कूल नहीं गई, अगर चोरी करती है तो डरती है, वो जानती है कि चोरी करना गलत है। कुत्ता चोरी करके खा लेता है तो डरता है, क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि चोरी करना गलत है। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर बता सकते हैं तो शास्त्र में जो लिखा है उसको बताइए, और जो हिंदुत्व का इतिहास है, जो सनातन धर्म का इतिहास है, जिससे संसार में सुख मिलेगा, उसको बताइए, जिससे हमारा धर्म धर्म संसार में बढ़े और संसार सुखी हो और शांति हो, शांति आए संसार में। इसीलिए यह सनातन धर्म संस्था नीदरलैंड का उद्देश्य यही है, दक्षेश्वर धाम मंदिर का उद्देश्य यही है, और बनने वाला केतुमालेश्वर धाम जो मंदिर है उसका भी उद्देश्य यही है कि संसार में हिंदुत्व फैले और हिंदुत्व से ही शांति आएगी, उसी से सुख मिलेगा, उसी से मानव जीवन पूर्ण बनेगा। ऐसा यह प्रयास आप सब सहयोग करिए और हम एक दिन सफल होंगे, क्योंकि हम सत्य पर चलने वाले हैं। और कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और कहा गया है सत्य परेशान होता है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम परेशान होंगे जरूर, लेकिन हम हारेंगे नहीं। एक दिन दुनिया में शांति आएगी।